हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? भाई आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 101 का यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट फर्स्ट मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था वन शॉट के अंदर। अगर जिसने भी नहीं देखा है तो देख सकते हो। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होती है, और स्टडी करेंगे किसके बारे में, स्टेट एंड देन पावर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम छोटा है लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है, समझ लेना। देखो, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है। पॉलिटिक्स को डिफिकल्ट होता है डिफाइन करना। क्या होता है? डिफिकल्ट होता है क्या करना? डिफाइन करना। ठीक है, उसके बाद जो नेचर है पॉलिटिक्स का वो जानेंगे। एंड देन फिर उसके बाद हम क्या जानेंगे? उसके बाद हम जानेंगे क्या? उसके बाद हम जानेंगे क्या? उसके बाद हम जानेंगे उसके बाद हम जानेंगे पॉलिटिक्स क्या होती है। उसको हम कभी अवॉइड नहीं करते, कभी उसको स्केप नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होती है, स्टेट क्या होती है। स्टेट का अलग अलग डिफरेंस से देखेंगे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कैसे अलग होती है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे अलग होती है। मैलीमैन का क्या व्यू है स्टेट को लेकर, टाइप्स ऑफ स्टेट, कितने टाइप की स्टेट होती है। पॉलिटिक्स वोकेशन देखेंगे, पॉलिटिकल प्रोफेशन होता है। लेजिटिमेशन कैसे यूज किया जाता है पावर का, वो देखेंगे। मार्क्स वेबर का क्या कहना है लेजिटिमेशन को लेकर। लेजिटिमेशन एक सेंट्रल कंसर्न होता है पॉलिटिकल साइंस का। और डी लेजिटिमेशन क्या होता है, मैनिपुलेटेड कंटेंट्स क्या होता है, पर्सनल एंड द स्टेट ऑफ मशीन द अलाइट क्या होता है। वो मोरी मैया, इतने सारे टॉपिक देख के घबराना नहीं है। टॉपिक बड़े हैं लेकिन बहुत ही सिंपल है। मतलब एक बार आपको समझ में आ गया ना इनका मतलब, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इसके इस यूनिट को। पहला हमारा आता है इंट्रोडक्शन। द ट्रम ऑफ द पॉलिटिक्स। जो ट्रम है ना पॉलिटिक्स की, ये कहां से ड्राइव हुआ है? ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। कहां से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है पॉलिश। क्या मतलब है? पॉलिश। वो जूते वाला पॉलिश नहीं, पॉलिश जिसका मतलब होता है सिटी एंड स्टेट। क्या होता है? सिटी एंड स्टेट। कहां से हुआ है? ग्रीक वर्ड से। कहां से? पॉलिश वर्ड से, जिसका मतलब होता है सिटी एंड स्टेट। ठीक है, पहले टाइम पर पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होती थी जैसे आज होती है। क्या होता है कि सिटीजन को क्या करा जाता है? इक्वल ट्रीट किया जाता है। हर एक सिटीजन को उसकी पोजीशन वैलिड की जाती है उसके वेल्थ और उसके इंटेलिजेंस को देखकर। जो जितना इंटेलिजेंट होगा, जो जितना वेल्थी होगा, उसको इतनी ही तो पोजीशन दी जाएगी। ये हमारा किसका होता है? पॉलिटिक्स का रूल होता है। उसके बाद एरिस्टोटल का क्या कहना था? एरिस्टोटल का कहना था कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर? हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। कुछ एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर? डेमोक्रेसी के अंदर। जैसे कि सबसे बेस्ट काइंड जो क्या करते हैं, एसेंशियल होते हैं किसके लिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जिसे हम पॉलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटी बोलते हैं। और इनका सोचना था कि जितने भी रिवोल्यूशन होते हैं वो हमेशा क्यों अराइज होते हैं? वो हमेशा मांग करते हैं किसकी? इक्वालिटी की। जितनी भी क्रांति होती है आज से लेकर या होने वाली क्रांति, वो हमेशा क्या डिमांड करेगी? इक्वालिटी की। ठीक है, एंशियंट के टाइम पर क्या होता था? सुप्रीम एग्जाम्पल है एंशियंट रोमी, सुप्रीम एग्जाम्पल है किसका? पॉलिटिक्स का, एज अ एक्टिविटी का। ठीक है, हमारा छुटकू सा इंट्रोडक्शन हो गया है चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स को हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी में देखेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे एक प्रैक्टिकली उसको चलाया जाता है। तो पॉलिटिक्स क्या है? एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। जितने स्ट्रगल हो गए, ओवर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है किसके लिए? ह्यूमन पॉसिबिलिटीज के लिए। ठीक है, ह्यूमन पॉसिबिलिटीज की जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्ट्रगल होगी, कब क्या है? ये सब प्रैक्टिकल है किसके? पॉलिटिक्स के। मतलब जो प्रैक्टिस यहाँ पर हम बोलेंगे कि पॉलिटिक्स चल रही है ये। ठीक है, सोशल एजेंट्स, एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन मेंटेन करके रखना, इन्वायरमेंट किसका? सोशल फिजिकली। ठीक है, ये सब पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है जो कि जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी चीजें हैं जो आपको इफेक्ट कर रही है आपकी लाइफ को, वो डेवलपमेंट हो सकता है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो कौन क्रिएट करता है? उसको करता है पॉलिटिक्स क्रिएट। मतलब जितनी भी डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी विकास होते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, वो सब किस वजह से होती है? वो पॉलिटिक्स की वजह से ही क्रिएट होती है। उसको कौन क्रिएट करता है? पॉलिटिक्स ही क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकली डिफाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलिटिक्स को डिफाइन करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हमारे बस की तो है नहीं इसको डिफाइन करना। तो फिर हम छोटू सा डिफाइन दे देते हैं, कैसी कैसी डेफिनेशन है हमारी पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर ग्रुप क्या करता है? किसी बाइंडिंग, मतलब किसी बंधे हुए कलेक्टिव डिसीजन पर पहुंचता है। क्या? कोई ग्रुप किसी कलेक्टिव डिसीजन पर पहुंचता है किसके? किसी मीटिंग के थ्रू, जहां पर आपको अलग अलग मेंबर दिखते हैं। ठीक है,
क्या होता है, पॉलिटिक्स ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर आप सबकी सहमति से, सबके सहमति हुए वाले डिसीजन तक पहुंचते हो। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, आपको कोई भी लॉ वगैरह इंप्लीमेंट कराना है तो आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है या नहीं होती है? होती है। तो यहाँ पर हम कलेक्टिव डिसीजन ही तो मांग रहे हैं, तो यही तो हमारी पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का नेचर क्या होता है? पहले तो कलेक्टिव एक्टिविटी होती है। कलेक्टिव एक्टिविटी मतलब 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। अब जो वोट होगी वो 2/3 मेजोरिटी की तो होगी हमारे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो वही है, कलेक्टिव एक्टिविटी की जरूरत होती है। यहाँ पर कॉमन मेंबरशिप को भी एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अरे कॉमन मेंबरशिप की भी सुनी जाती है। पॉलिटिक्स के अंदर ना अलग अलग डिफरेंट व्यूज आपको दिखेंगे, मतलब अलग अलग नजरिए दिखेंगे लोगों का। किसी का अलग सोच होगा, किसी का अलग व्यू होगा, तो मतलब एक व्यू आपको कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, एक नजरिया आपको पॉलिटिक्स के अंदर कभी नहीं दिखेगा। और ना ही उनका कोई गोल होता है सेम, अगर गोल होता है तो रास्ते अलग होते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स वो भी नहीं होती जहां पर हर कोई इंसान हमेशा क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आनी है, हाँ भाई हाँ। गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम लेके आ रहा है, हाँ भाई हाँ। गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन, हाँ भाई हाँ। हर चीज को हाँ 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 करना, ये पॉलिटिक्स नहीं होती है। जो चीज गलत है उसको गलत बोलना, उसको क्रिटिक्स करना भी पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, तो जहां पर हमेशा एग्री किया जाता है वो पॉलिटिक्स नाम की पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, पॉलिटिक्स के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंस दिख जाएंगे। जो डिस्कशन होते हैं, जो बहसबाजी होती है, ठीक है, वो सब हमारे पॉलिटिक्स के अंदर डिफरेंस होते हैं। सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सबसे सेंट्रल पार्ट होता है किसका, पॉलिटिक्स का। ठीक है, आगे आगे क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर जो भी डिसीजन होते हैं वो अथॉराइज्ड होते हैं। मतलब कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपने बोला कि हर एक पर्सन को हेलमेट लगाना है। ठीक है, जो बाइक वगैरह चलाएगा वो हेलमेट लगाएगा या सीट बेल्ट बांध के जब अपने बाहर जाएगा वो। ठीक है, तो ये जो आपका डिसीजन है ये अथोराइज होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कानून बना होना चाहिए ये। ठीक है, तो उसको इंप्लीमेंट करने से पहले उसे अथोराइज होना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि कलेक्टिव डिसीजन तक आपको पहुंचना पड़ता है, ये है। एंड देन फिर क्या होता है कि आप एक सोशल इंसान हो, आप पॉलिटिक्स के पार्ट के ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते हो वो मैटर नहीं करता, आपका मन है या नहीं है नहीं करता, लेकिन आप पॉलिटिक्स के पार्ट होते हो। ठीक है, आप जितना दूर भागना चाहो पॉलिटिक्स से भाग लो, लेकिन आप कभी उससे भाग नहीं पाओगे। ठीक है, पॉलिटिक्स आपके रू में बसी होती है, आपको पता नहीं है पॉलिटिक्स क्या होती है। अगर घर में लड़ाई हो रही है ना, आप उस लड़ाई को सुलझा रहे हो, वो पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स से आप कभी एस्केप नहीं कर सकते हो, पॉलिटिक्स को आप कभी छोड़ नहीं सकते हो। मतलब जितना आप भागना चाह रहे हो आप कभी भाग ही नहीं सकते हो। एरिस्टोटेल का क्या कहना था, एरिस्टोटेल का कहना था एक मैन जो होता है ना, जो एक पर्सन होता है वो क्या होता है, एक पॉलिटिकल एनिमल होता है। पॉलिटिकल राजनीति क्या होता है, राजनीतिक जानवर होता है। जानवर से इसका मतलब नहीं है कि इंसान एक जानवर होता है, नहीं, यहाँ पर कोई जानवर नहीं बन गया। उसका कहना है कि पॉलिटिक्स एनिमल होता है, मतलब वो कभी पॉलिटिक्स को ना अवॉइड नहीं कर सकता, कभी उसे इग्नोर नहीं कर सकता, चाह के भी कभी इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है किसके अंदर, ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर। अब शिवली का क्या कहना था, शिवली का कहना था कि पॉलिटिक्स क्या होता है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन निकालना किसी भी कॉमन प्रॉब्लम का। ठीक है, और रीजनेबल कॉमन सॉल्यूशन तक पहुंचना, वो हमारी पॉलिटिक्स होती है। क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, छोटी मोटी सी कोई भी सामान्य प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है, कोई ऐसा कठिनाई आ गई है जिसका आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, वो हमारी पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, एक रीजनेबल सॉल्यूशन निकालना वो हमारी पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स में हमेशा पब्लिक की चॉइस होती है, कि लोगों की चॉइस होती है, लोगों की सहमति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलिटिक्स होती क्या है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स होती क्या है, एवरीबॉडी हैज सम आइडिया, हर किसी को कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा पॉलिटिक्स के मतलब के बारे में। ठीक है, पॉलिटिक्स होती क्या है। वन ऑफ द डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज की बात करते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिशियंस की एक्टिविटीज की बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पावर के लिए एक लड़ाई होती है कि मेरे को पावर चाहिए, नेता आपस में लड़ते रहते हैं कि मेरे को पावर चाहिए, मेरे को पावर चाहिए। ये लड़ाई होती है किसके, पावर को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक एग्रीमेंट होता है स्टेट के बीच में। क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है स्टेट के बीच में, एक इंटरनेशनल स्केल पर। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है। पावर को जहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, तो लोगों का ना अंदर से एक
नेगेटिव व्यू होता है पॉलिटिक्स को लेकर। बोलते हैं ना कि भाई हमारे साथ पॉलिटिक्स मत खेलो, अगर तुम्हें कुछ चीज बुरी लगी और तुमने जाकर के अपने दोस्त को बोल दिया कि देखो मुझे इसकी ये चीज अच्छी नहीं लगी, अब उस इंसान ने क्या करा, दो की चाल लगा दी उससे। अब तुम उससे बोलोगे भाई तू मेरे साथ पॉलिटिक्स मत खेलना, इतना तो मैंने बोला नहीं था जितना तूने आग लगा दी है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स को ना हमेशा उल्टे नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा बोलते हैं पॉलिटिक्स से दूर रहना है, हमको तो नहीं जाना है। तो पॉलिटिक्स ये नहीं होती है। पॉलिटिक्स मार्क्स वेबर का क्या कहना था, मार्क्स वेबर का एक फेमस लेक्चर था 1918 के अंदर, जहां पर ये बोलते हैं पॉलिटिक्स क्या होती है, एक प्रोफेशन होता है। क्या होता है, पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन होता है जहां पर एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप होती है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप जहां पर आप दिखेगी वहां पर क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। वहां पर जहां पर आपको लीडरशिप के एक्शन सीखेंगे वो पॉलिटिक्स कहलाएगी, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आज के टाइम पे पॉलिटिक्स को किस नजरिए से देखा जाता है। आज के टाइम पे सेक्सुअल पॉलिटिक्स बोला जाता है कि मेल को ही हमेशा मेल ही रहने चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। फिर मेल तो बस झाड़ू पोछा करेगी, खाना वाना बनाएगी, फीमेल्स को आगे नहीं जाने देना चाहिए, खाली मेल्स को आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हमेशा प्रमोट किया जाता है मेल्स को, ठीक है। और कास्ट सिस्टम, तुम तो छोटे जाति के लोग हो, तुमको कौन वोट देगा, बड़े जाति वाले लोग ज्यादा है तो उनको वोट ज्यादा मिलेगी। कास्ट पॉलिटिक्स तो हमारे इंडिया के अंदर भर भर की भरी हुई है, ठीक है। उसके बाद पावर पॉलिटिक्स, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तुम इलेक्शन में पैसा ज्यादा लगा दोगे तो तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा है, ये वाले पॉलिटिक्स हो गई। रेशिकल, ये हमारे यहाँ पे तो नहीं, अमेरिका अफ्रीका में ज्यादा चलती है। यहाँ पर बोला जाता है तुम तो काले लोग हो, तुमको कौन वोट देगा, तुम तो गोरे लोग हो, तुमको तो वोट ही वोट मिलेगी। तो इस टाइप से पॉलिटिक्स को देखा जाता है। अगर हम अच्छे तरीके से देखें ना, नैरो सेंस में देखें किसको, पॉलिटिक्स को, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। हर एक चीज पॉलिटिक्स होती है जो इफेक्ट करती है हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को, जो इफेक्ट कर रही है हमारी दिनचर्या को, हमारी लाइफ को, हमारे ठीक है, हमारी लाइफ को जो इफेक्ट कर रही है वो क्या होगी, पॉलिटिक्स होती है। हर एक चीज पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। पॉलिटिकल क्वेश्चन, पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा क्या क्वेश्चन किया जाता है, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि स्टेट से रिलेटेड कौन कंट्रोल करके रखेगा स्टेट की पावर को, क्या पर्पस होगा, पावर का कैसे यूज करना है और क्या क्या कंसिस्टेंसीज होंगे, ये हमारे पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होती है। अब एक और नया इशू आ गया है, स्टेट क्या होता है। अभी तक आप राम कथा पढ़ रहे थे पॉलिटिक्स क्या होती है, अब आ गई है स्टेट क्या होती है। अब एक नया क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब स्टेट क्या होता है, अब हर किसी का अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, स्टेट ये होती है, स्टेट होता है। स्टेट का कोई एक सिंगल आंसर नहीं है, ठीक है। स्टेट का कोई सिंगल आंसर नहीं है, नहीं है किसी, इजीली आप इसका मतलब नहीं बता सकते हो किसका स्टेट का। इसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। देखो, अलग अलग फॉर्म ऑफ स्टेट होती है। क्या होती है, स्टेट ही अलग है तो उसको डिफाइन करना भी अलग तरीके से होगा। हर एक पर्सन के लिए अलग अलग तरह की स्टेट होती है। जैसे ग्रीक सिटी स्टेट हो गई जो अलग थी किससे, मॉडर्न नेशन स्टेट से, ठीक है। मॉडर्न नेशन स्टेट एक कॉन्ट्रपी आज के टाइम पे जो कॉन्टेम्प्री लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट हो गई, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के अंदर है, वेस्टर्न यूरोप के अंदर है। ये अलग थी हिटलर वाली स्टेट से, ठीक है। और ये भी अलग है किससे, यूएसएसआर वाली स्टेट से, ठीक है। तो मतलब स्टेट आपको अलग अलग तरह की दिख जाएगी। ग्रीक में अलग तरह की स्टेट थी और ब्रिटेन में अलग तरह की स्टेट थी, ठीक है। फ्रांस में अलग तरह की स्टेट थी, यूएसएसआर में अलग तरह की स्टेट थी। तो लोगों के लिए उनका मतलब भी अलग होगा, स्टेट का मतलब अलग होगा। जब हमें स्टेट अलग है तो सिंपल सी बात है ना, स्टेट का मतलब भी अलग होगा। मॉडर्न नेशन का आपको मतलब पता होगा। फ्रांस रिवॉल्यूशन, जहां पर फ्रांस के लिए मॉडर्न नेशन के लिए वो डिमांड करते हैं, ठीक है। लिबरल, जहां पे हर एक पर्सन को आजादी होती है, एक लिबरल मतलब फ्रीडम होती है हर एक पर्सन को, इंडिविजुअल को, ठीक है। और हिटलर वाला जहां पर एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट होती है। यूएसएसआर के अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है। तो अलग अलग तरह की स्टेट होती है, सोशलिस्ट स्टेट होती है। स्टेट को ना हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अंदर सोशल कॉन्टेस्ट में पढ़ते हैं कि इनका मतलब कैसे अलग है। अगर हम इस चीज को सोशल कॉन्टेस्ट में पढ़े तो पहले आते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, जहां पर इंडिविजुअल को क्या करा जाता है, फ्रीडम होती है। यहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, कोई दबाव नहीं होता जुडिशरी के ऊपर। हर एक इंडिविजुअल को क्या होता है, अपना खुद का मनमानी का रूल होता है, मतलब जिसको जो करना है करो भाई, किसी का दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। दूसरी तरफ हमारी एटोक्रेटिक वाली रूल, यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल पर्सन क्या करता है, डोमिनेट करके रखता है। एक सिंगल लीडर होता है जो कि पूरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखता है, ठीक है।
ये होते हो गया हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट में, नहीं ये हमारा पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में हो गया। अब हम बात करते हैं सोशल कॉन्टेस्ट के अंदर। तो कैपिटलिस्ट स्टेट पहली आती है, कैपिटलिस्ट स्टेट जहां पर सारे रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करके रखते हैं, कैपिटलिस्ट। मतलब कि अगर ये पूरा गांव हो गया, ठीक है, अब गांव के अंदर ये जेठालाल का घर हो गया, ये हमारे रामलाल का घर हो गया, तो जो रामलाल की जगह होगी ना, इसका ओनर भी रामलाल होगा, जो जेठालाल का घर होगा इसका ओनर भी जेठालाल होगा, ठीक है। तो ये होगी कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आप ओनर होगे, आप खुद कंट्रोल करके रखेंगे, इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है। दूसरी तरफ आती है हमारी सोशलिस्ट स्टेट, जिसके अंदर कंट्रोल करके रखती है सरकार। ये जेठालाल का घर हो या किसी का भी घर हो, पूरी जमीन किसकी होगी, सरकार की होगी। सरकार बताएगी जेठालाल का घर कौन सा होगा, और जो जेठालाल का घर होगा वो जमीन किसकी होगी, उसको कंट्रोल करके रखेगी हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। ये होती है हमारी सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हमने पढ़ा। आगे 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 क्या है, मैलीबैंड का क्या कहना है, मैलीबैंड का क्या व्यू है स्टेट को लेकर। तो ये बताते हैं स्टेट इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। स्टेट क्या होती है, कैपिटलिस्ट। इनकी एक बुक थी, हाँ इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द स्टेट इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मतलब बेनली इन्होंने ब्रिटेन की भी बात करी है, कैपिटलिस्ट स्टेट की, यूएसए वाली, ठीक है। तो इनका कहना था कुछ एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के अंदर, कौन से, पहले तो सरकार होनी चाहिए। वो सरकार आपकी कोई भी हो सकती है, मोनार्की भी हो सकती है, डिक्टेटरशिप भी होती है, डेमोक्रेसी भी हो सकती है, किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट आपको मिलेगी स्टेट के अंदर। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट होना चाहिए, मतलब सिविल सर्विस वगैरह होने चाहिए, सिविल सर्वेंट होने चाहिए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए, एंड देन आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। उसके बाद थर्ड मिलिट्री, जिसके अंदर आपको पुलिस और आर्मी का होना बहुत जरूरी है। फोर्थ जुडिशरी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, जुडिशरी, मतलब जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी हमेशा कंट्रोल करके रखती है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट कभी, अब गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज के बनाने की क्या है, पावर है। कभी वो गलत लोगों के ऊपर अपना दबाव ना बना के रखे, वो क्या होती है, जुडिशरी के लिए कंट्रोल करके रखती है किसको, गवर्नमेंट को। फिफ्थ होती है लोकल गवर्नमेंट। अब तुमने ऊपर की तो गवर्नमेंट बना दिया पूरे देश के अंदर, जब लोकल लेवल पर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या वो स्टेट होगी। तो ये फिफ्थ नंबर पे किसकी बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की। फिर सिक्स्थ नंबर पे क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली होनी चाहिए, जो लोगों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो इनका कहना है स्टेट के नजरिए में ये भी होता, ठीक है। आगे चलते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं। तो प्रोसेस जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री से अगर स्टार्ट करते हैं स्टेट की, पहले आती थी ट्राइबल स्टेट, जो जनजाति वाली स्टेट होती थी, कबीले वगैरह में रहते थे लोग, हु हा हु ले पता नहीं क्या क्या करते थे। तो वो क्या करते थे, अपने किसी में से भी किसी को भी, एक पर्सन को जो ताकतवर लगता था उसी को अपना राजा बना लेते थे, ठीक है। तो उसको ट्राइबल स्टेट बोलते थे। फिर ओरिएंटल एम्पायर आता है, फिर धीरे धीरे राज्य बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीक सिटी स्टेट आता है, फिर रोमन वर्ल्ड एम्पायर आता है, फेडरल स्टेट आता है, मॉडर्न नेशन स्टेट आता है। तो ये धीरे 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 हमारा मॉडर्न नेशन स्टेट आता है। मॉडर्न नेशन स्टेट की स्थापना कब हुई थी, ये जब होता है जब हमारी ट्रीटी वेस्टफालिया ट्रीटी को साइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी मॉडर्न नेशन स्टेट की थ्योरी आती है, फिर ये आती है मॉडर्न नेशन स्टेट का सिस्टम आता है 1648 के अंदर, ठीक है। तो भाई जो ये मॉडर्न नेशन स्टेट है, इसके अंदर क्या होता है, लिबरल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल को क्या दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है। और ये डिपेंड होती है किसके इंटरेस्ट पे, लोगों के इंटरेस्ट पे, इंडिविजुअल की नीड्स एंड सोसाइटी की जो नीड होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। मार्क्स का क्या कहना है, मार्क्स का बोलना है, ये रिजेक्ट करता है लिबरल आइडियाज को, बोलता है कोई आजादीवादी नहीं होनी चाहिए, लिबरल आइडियाज को ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है। और ये स्टैब्लिश करना चाहता है क्लासलेस सोसाइटी, यहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब कोई सरकार वगैरह नहीं होनी चाहिए, लोग अपना खुद का रूल करें। आगे है फेमिनिस्ट सोसाइटी। फेमिनिस्ट सोसाइटी के अंदर क्या होता है, इनके दो एंगल्स होते हैं, एक तो लिबरल, एक रैडिकल। फेमिनिस्ट के अंदर ये प्रमोट करते हैं वुमेन्स की इक्वालिटी को, ठीक है। अब इसके अंदर दो तरह के होते हैं, एक लिबरल एंड रेडिकल। लिबरल के अंदर क्या होता है, बोलते हैं कि देखो इक्वालिटी देनी है किसको, मैन और वुमेन्स को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। ये बात करते हैं कि तुम देखो अब नीचे नीचे लोअर लेवल पर तुम लोकल गवर्नमेंट में जो सीट बढ़ा रहे हो किसकी, वुमेन्स की, लेकिन तुम पार्लियामेंट के अंदर वुमेन की इतनी सीट नहीं है तो उसको भी बढ़ाना चाहिए। और ये बात करते हैं लोगों की वुमेन्स की वेलफेयर स्कीम वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेनली बात करते हैं, बोलते हैं इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ आते हैं रेडिकल, ये सीधा
ब्लेम करते हैं लोगों को। क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं। रेडिकल वाले क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं, बोलते हैं कि इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है ना, इसको खत्म करना है पहले तो, ठीक है। जो वुमेन्स को हमेशा अनइक्वली ट्रीट किया गया है सोसाइटी में, इसको खत्म करना है, फिर उसके बाद इक्वलिटी लेके आना है। मतलब ये सीधे ना रेडिकल, बिल्कुल लड़ने वाली, गुस्सा वाले जो होते हैं ना, वो है ये इंसान, ठीक है। तो लिबरल एंड रेडिकल हो गया। आगे चलते हैं। पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन होता है। पॉलिटिक्स क्या होता है? प्रोफेशन होता है। तो वेबर ने लिखा था पॉलिटिक्स प्रोफेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं कि आपके पास एक टेरिटरी होगी, एक एरिया होगा, जैसे ये इंडिया हो गया, ठीक है। दूसरा, आपके पास जो लैंड है, इसको कंट्रोल, स्टेट के पास पावर होगी इसको कंट्रोल करने के लिए, और फिजिकल फोर्सेस का यूज कर सकता है कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए। ये हमारी पूरा इंडिया होगा। जो यहाँ पे सरकार होगी वो मिलिट्री का यूज करेगी, किसको? अपना कंट्रोल को रखने के लिए, ठीक है। तीसरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे बोला जाता है मोनोलोपी, लेजिटिमेट यूज ऑफ द फोर्स ऑफ पावर। मतलब आप जब फोर्स बना के रखोगे, अपनी पावर को यहाँ पे बना के रखोगे, तो वहां पे लेजिटिमेट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अपने डिसीजन को लेजिटिमेट, मतलब कि लोगों को मानना जरूरी है, ठीक है। मतलब कि जो हमारी कोर्ट है उसको अलो करना जरूरी है। लेजिटिमेट का मतलब होता है कि कोर्ट उस चीज को अलो करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेजिटिमेट को यूज कैसे किया जाता है पावर को? देखो, स्टेट इज डिपेंड टू द वर्ड्स, इट डज नॉट। देखो, क्रिएशन फर्स्ट क्या होता है? क्रिएशन का मतलब होता है फॉर्म ऑफ पावर, मतलब तुम ना दबाव करते हो लोगों के ऊपर। फॉर्म ऑफ पावर, ये एक तरह की पावर होती है, ठीक है। लेजिटिमेट पावर जो होती है एक अथॉरिटी होती है, मतलब सरकार बोल रही हूँ, कोर्ट इस चीज को अथोराइज करती है, बोलती है कि हाँ ये सही है, गवर्नमेंट को इस चीज को करना चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम लोगों को हेलमेट एंड सीट बेल्ट बांधना है, तो गवर्नमेंट ने कुछ भलाई के लिए ही तो बोला है। वो कोर्ट को अच्छा लगा, कोर्ट ने उसको पावर दी कि हाँ तुम इस चीज को इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है। तो उस चीज को जो इम्प्लीमेंट कराने की जो बात है वो किसने करी है? कोर्ट ने करी है। तो उसको अथोराइज बोलते हैं कि वो अथोराइज्ड है, ठीक है। मार्क्स वेबर का क्या कहना है? मार्क्स वेबर का कहना है लेजिटिमेशन पे, पहला तो देखो, तुम्हें अगर कोई बात पे मनमानी पड़ती है ना, फॉर्म ऑफ पावर मतलब तुम्हें अथोराइज किसी भी चीज को मनाना है, तो 3 तरह से आप बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल डोमिनेशन, तो तुम्हें अपनी फैमिली से ये चीज की पावर मिली होती है, किस चीज की? अपनी बात को मनवाने की। अगर तुमने 12th क्लास में मुगल वाला चैप्टर पढ़ा हो, जहां पर बाबर का बेटा हुमायूं के बेटा बेटा सबके बेटा आते जाते हैं और पूरी एक डायनेस्टी बना देते हैं आपने उसके अंदर देखा कि उसका बेटा राजा बन रहा है, ठीक है। तो उनको पावर कहां से मिल रही है? अपनी फैमिली से मिल रही है, ठीक है। तो इनको जो ये पावर है ये कहां से मिली है? अपनी फैमिली से मिली है, ठीक है। ये हो गई ट्रेडिशनल डोमिनेशन, ठीक है। जो ट्रेडिशन होता है कि इसका बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा, ठीक है। अब राजा की बात तो हर कोई मानेगा, अब जो राजा की बात मानेगा तो वो कानूनी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिस्मेस्टिक लेजिटिमेशन, कि आप एक करिश्मा की तरह हो। जैसे हमारे गांधी जी आ गए, गांधी जी के अंदर कुछ पर्सनल क्वालिटीज थी, उनके अंदर क्वालिटीज भर भर की, मतलब कूट के भरी हुई थी। तो भाई लोग उनकी बातों को ओबे करते थे, लोग उनकी बातों को मानते थे, ठीक है। लोग उनको अपना करिश्मा समझते थे। आगे चलते हैं। थर्ड एंड फाइनल यहाँ पर बोला जाता है, थर्ड टाइप जो होता है लीगल रैशनल काइंड, कि आपको लीगली पावर दी जाती है। जो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, या फिर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेता होते हैं, उनको कैसे मिलती है पावर? पहले तो वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। इलेक्शन के थ्रू उनको पावर मिलती है। जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, ये एग्जाम पास करके जाते हैं, जब इनको पावर मिलती है। तो इनकी पावर जो ये बोलते हैं, तो इनकी पावर को कह रही है, इनकी बातों को मानना पड़ता है, क्योंकि इनको लीगली इस पावर को दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेजिटिमेशन इज अ सेंट्रल कंसर्न ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। लेजिटिमेशन क्या है? एक सेंट्रल कंसर्न है किसका? पॉलिटिकल साइंस का। लेजिटिमेशन क्या है? पॉलिटिकल कंसर्न है किसका? पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। आपने देखा कि लेजिटिमेशन आपको अपनी बातों को मनाना है, तो उसके अंदर हर एक पर्सन का कंसर्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हर एक पर्सन का कंसर्न होना बहुत जरूरी है। तो यही होता है हमारा लेजिटिमेशन का, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप अपनी बात मनाते हो तो 2 तरीके से मनाते हो। एक तो सहमति से, लोगों की सहमति होती है, या फिर आप लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती करके अपना दबाव बना के उनसे क्या करा रहे हो? अपनी बात को सहमत करा रहे हो। तो हमारे एक थ्योरिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, आगे हमारा आता है लेजिटिमेशन। लेजिटिमेशन क्या होता है? सेंट्रल कंसर्न होता है किसका? पॉलिटिकल साइंस का। मतलब कि आप अपनी बातों को मनवा रहे हो, उसके अंदर सेंट्रल कंसर्न होना चाहिए, लोगों का सहमति होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे एक सी राइट थे, ये पढ़ा दिया ना मैंने, हाँ,
ठीक है। तो इन्होंने अपना एक आइडिया दिया था लेजिटिमेशन का। ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है किसका, पॉलिटिकल साइंस का। मतलब कि आप अपनी बातों को कैसे बनाते हो, आप अपनी बातों को लोगों की सहमति से बनाते हो। आपकी कोई भी बात है, आपका कोई डिसीजन है, लोग उससे सहमत होंगे तब उस बात को मानेंगे, ठीक है। या दूसरा, आप उनके ऊपर अपना दबाव रख रहे हो, ठीक है। जो मिलिट्री होती है, जो पाकिस्तान में होता है, ठीक है, या फिर दूसरी कंट्रीज में होता है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जो लोगों के ऊपर अपना दबाव बना के रखती है, ठीक है, तब वो अपनी बात को मनवाती है। जैसे तानाशाही होगी, डिक्टेटरशिप होगी, वो अपना दबाव बना के बात को मनाते हैं। तो यहाँ पर एक थ्योरिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, पॉलिटिकल फॉर्मूला। क्या दिया था, पॉलिटिकल फॉर्मूला दिया था, जिसके बात करते हैं एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर क्या करती है, उसके अंदर कंसेंट आपको कम मिलता है, मतलब लोगों की सहमति कम होती है, बिना सहमति के वो कोई भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लास्ट में एक रिवोल्यूशन होता है। उसकी जो गवर्नमेंट होती है, जो उसकी स्टेट होती है, वो क्या होती है, बड़ा आ जाती है, मतलब खराब हो जाती है, टूट जाती है, बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो भाई लोगों का कंसर्न होना सबसे ज्यादा सेंट्रल पार्ट होता है किसका, लेजिटिमेशन का। अगर आप अपनी बातों को मना रहे हो ना, तो बातों को मनवा रहे हो ना लोगों से, तो उनकी भी सहमति होनी चाहिए उस चीज में, तभी लोग मानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमेशन के। आप उसमें मान रहे हो, तो यहाँ पर डीलेजिटिमेशन के अंदर नहीं मानोगे, सिंपल सा मतलब आपको इनकार कर दोगे, आप इनकार कर देना, वो लेजिटिमेशन होता है, डीलेजिटिमेशन होता है। प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमेशन के अंदर क्या होता है, जहां पर कोई भी आइडिया या फिर कोई भी पावर है जो एग्जिस्ट करती है, कहां पर, सोसाइटी के अंदर, आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अपना अटैक कर रहे हो। आप चाहते हो कि खत्म होना चाहिए, हमको नहीं चाहिए आइडियाज वगैरह, इस चीज को खत्म करो, वो होता है डीलेजिटिमेशन। आप इनकार कर रहे हो, वो होगा हमारा डीलेजिटिमेशन। पहले क्या होता था, फ्रांस के अंदर डिवाइन राइट की थ्योरी दी जाती थी, आइडिया दिया जाता था कि डिवाइन राइट होगा, मतलब हमको जो वहाँ पे रूलर्स होते हो बोलते थे कि भाई हमको शक्ति मिली है, भगवान ने हमको शक्ति दी है तुम्हारे ऊपर रूल करने की। तो लोग धीरे धीरे एजुकेट होते जाते हैं, उनको समझ में आने लगते हैं, तो हमको बुद्धू बना रहे हैं, ये तो हमको पागल बना रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, क्रांति करते हैं, उसको भगा के हटा देते हैं उस चीज को, ठीक है। तो क्या होता है डीलेजिटिमेशन, मतलब आप उन आइडियाज को मानने से इनकार कर दे रहे हो, आप रिवोल्यूशन अटैक कर रहे हो उस पावर पर, उस आइडियाज को, उसको डीलेजिटिमेशन बोलते हैं, ठीक है। और आपको ये प्रोसेस हमेशा दिखेगा, लेजिटिमेशन का भी और डीलेजिटिमेशन का भी, हमेशा आपको पॉलिटिकल सिस्टम में दिखेगा। देखो, लेजिटिमेशन मतलब कोई भी पॉलिसीज होगी गवर्नमेंट की, अब हमने वो मान ली है, ठीक है, हमेशा तो नहीं मानेंगे, कभी भी कभी ना कभी हम भी क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ ऐसी पार्टी होती है पॉलिटिक्स के अंदर जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, अपोजिशन पार्टी क्या करती है, जो अच्छी पॉलिसीज होगी, अच्छी प्रोग्राम होगी, उनको भी जाके अपोज करेगी, ठीक है, वो मानने से इनकार करेगी, तो वो डीलेजिटिमेशन हो गया। मतलब हमेशा पॉलिटिक्स के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लेजिटिमेशन को हमेशा बना के रखती है, एग्जिस्ट करके रखती है। जैसे एजुकेशन, लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई देखो हेलमेट वगैरह या फिर जो सीट बेल्ट है, या गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेके आ रही है वो आपकी भलाई के लिए लेके आ रही है। एजुकेशन के थ्रू उनको बताया जाता है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, या फिर अपनी बात को इन्फ्लुएंस किया जाता है, किसके स्प्रेड किया जाता है, किससे, प्रेस के थ्रू, ठीक है, या फिर टेलीविजन के थ्रू बताया जाता है, या फिर मास मीडिया के थ्रू आप क्या करते हो, अपनी लेजिटिमेशन कराते हो, अपनी बात को मनवाते हो, ठीक है। आगे चलते हैं मॉनिपुलेटेड कॉन्टेस्ट। मॉनिपुलेटेड कॉन्टेस्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका कंसेंट होता है ना, वो आप अंदर से सहमत नहीं हो, लेकिन आपको बस हाँ में हाँ मिला रहे हो। सरकार ने बोली है ये ठीक है, सरकार ने कोई भी डिसीजन लिया, हाँ भाई हाँ भाई हाँ, सब में हाँ भाई हाँ, मतलब आपको सहमत नहीं हो, आपको सहमत होना पड़ रहा है, ठीक है। तो कंसेंट के लिए ना हमेशा क्लाइमेट बनाया जाता है, मतलब आपके वहां पर वातावरण बना दिया जाता है सहमत करने के लिए। देखो इलेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं भाषण वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, रैली वगैरह स्टार्ट कर देते, बोलते हैं तुम्हारे लिए हम एजुकेशन को बढ़ाएंगे, यहाँ पे स्कूल खुलाएंगे, मेडिकल कॉलेज को बनाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े स्कूल खोलेंगे, रोड बनवाएंगे, बिजली बनवाएंगे, बिजली का बढ़ाएंगे यहाँ पे, मतलब बिजली वगैरह इन सब पर फोकस करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट गांव का विकास करेंगे। तो ये ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं, मतलब आपको मनाने के लिए वो क्या करते हैं, क्लाइमेट वातावरण बना देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंसेंट, मतलब आप खुद से सहमत नहीं हो, आपको पहले वो नेता बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने भाषण दिया, उसने वातावरण बना दिया, आप खुश हो गए, ठीक है। मार्क्स की लैंग्वेज में अगर बोला जाए मैनिपुलेटेड क्या होता है कि आप फॉल्स कंसेंट, मतलब आप खुश तो नहीं हो लेकिन झूठे के लिए आप उन्हें बोल दिया कि ठीक है भाई
हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास खुद के पास एक अच्छा, या फिर आप सहमत नहीं होते उस चीज में, ठीक है, मतलब आप सहमत नहीं हो पा रहे हो लेकिन आपने हाँ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये अगेंस्ट होते हैं, कौन अगेंस्ट होते हैं, जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट होती है वो हमेशा अगेंस्ट होती है इस चीज को। वो बोलते हैं कि पीपल्स के पास फ्री होनी चाहिए चॉइस, मतलब जिसको वो चॉइस करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी चॉइस को, जिसको वो लीडर बनाना चाहते हैं वो बनाए, ठीक है, कोई भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। तो मैनिपुलेशन के अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन के अंदर कभी भी कोई भी सहमति नहीं होती है, लोगों की कभी भी सहमति नहीं होती है। मैनिपुलेशन के अंदर हमेशा फ्री चॉइस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जैसे वन पार्टी सिस्टम हो गया, चाइना हो गया, वो क्या कराता है कि वो अपने इलेक्शन कराता है। अब इलेक्शन के अंदर एक पार्टी ही होती है, ठीक है, मतलब हर एक पर्सन को इसी पर्सन को ही क्या करना है, वोट करना है। तो तुमको पता है इसी पर्सन को वोट करना है, उनके पास चॉइसेस नहीं है, तुम इलेक्शन ही क्यों करा रहे हो, सीधा साधा उसी को बना क्यों नहीं देते, मतलब तुम ड्रामा कर रहे हो किसको, डेमोक्रेसी को लेकर, ठीक है। तो वहां पर वन पार्टी सिस्टम है, इलेक्शन करा रहे हैं, डेमोक्रेसी का झंडा लेके घूम रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास मल्टी पार्टी या फिर टू पार्टी सिस्टम भी नहीं है, बस एक पार्टी जब पता है उसी का लीडर बनने वाला है, तो क्यों वो देना है, ठीक है, क्यों वोट देना है। तो वही है, यहाँ पर लोगों की चॉइसेस नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट है पर्सनल स्टेट मशीन। आप गवर्नमेंट के मशीन्स का यूज करते हो, ठीक है, कुछ एलाइड वर्क होता है हमारा जो गवर्नमेंट के मशीन्स को यूज करता है अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। जो नेचर होता है पॉलिटिकल सिस्टम का, आपने देखा होगा कुछ ऐसे एलाइड वर्क होते हैं जो रूलिंग मिनोरिटीज, मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो कंट्रोल करके रखते हैं कि स्टेट की इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट की पावर को अपने आप में कंट्रोल करके रखते हैं। ये अगर कोई ऐसा लीडर हो गया जिसके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप की इतनी क्वालिटी नहीं है, तो क्या होगा, उसके जो लीडरशिप है वो खत्म हो जाएगी, और जो उसकी लीडरशिप है वो किसके हाथ में पहुंच जाएगी, ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो मिलिट्री है या फिर आर्मी के हाथ में पहुंच जाएगी, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो वही है कि अलाइड वर्क जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान के अंदर जो वो आज़ाद हुआ था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, तो उसके अंदर जो लीडर था उसके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं थी, ठीक है। वॉर होता है, वॉर के बाद क्या होता है, पूरा जनरल, एक जनरल था जो मिलिट्री थी, उसने क्या कर दिया था, पूरी पावर को कर लिया था, पूरी पावर को कैप्चर कर लिया था, तो उन्होंने अपना रूल स्टार्ट कर दिया। तो जब लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो पूरी पावर किसके हाथ में आ जाएगी, मिलिट्री के हाथ में आ जाएगी। तो ये था हमारा एलाइट वाला मैनिपुलेटेड। आप मतलब अंदर से सहमत नहीं हो, बस आप सहमति दिखा रहे हो। डीलेजिटिमेशन, इनकार कर देना, ठीक है। लेजिटिमेशन मतलब सेंट्रल कंसर्न होना, सबकी सहमति होना, अगर आप किसी भी चीज को मना रहे हो तो उसके अंदर सहमत होना पड़ता है। लेजिटिमेशन आप किसी के ऊपर दबाव करके या फिर लोगों के लेजिटिमेशन के कितने प्रकार होते हैं। पहले तो ट्रेडिशनल, आपको वो फैमिली से मिलता है, या फिर कोई क्रिस्मेस्टिक लीडर हो गया करिश्मा के थ्रू, या थर्ड टाइप क्या होता है हमारे IAS ऑफिसर। सेकंड क्या होता है कि गांधी जी, ठीक है, ये सब हमने एग्जांपल देख लेना है। प्रोफेशनल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने 2 रेडिकल और लिबरल के बारे में बात करी थी, और ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं एक सिंगल वीडियो बना दूंगी किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी कहाँ पर, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आप ग्रुप का लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर आप PDF को इजीली ले सकते हो, ठीक है, फ्रीली में। अगर किसी को असाइनमेंट बनाने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको सॉल्व असाइनमेंट ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय, टेक केयर।